नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। बीजेपी में शामिल होते ही बोले चंपई सोरेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी कराई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्र के जरिए मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुका हूं। झामू में अपमान महसूस करने पर मैंने संन्यास लेने का सोचा था, पर झारखंड की जनता के प्यार देखकर सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया। झारखंड आंदोलन का उतार चढ़ाव हमने देखा है। मैं सोच चुका था कि मैं उस संगठन में नहीं रहूंगा जिसमें मेरा मान ना हो और जहां संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं रही गई है। मैं साफ दिल का आदमी हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पीछे जासूसों को लगाया जाएगा। जो आदमी झारखंड आंदोलन में संघर्ष किया है, जब उसकी जासूसी होने लगी तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं संन्यास की जगह सक्रिय राजनीति में रहकर जनता की सेवा करूँगा। चंपई सोरेन की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, कोल्हन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। चंपई सोरेन की जगह पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत भी मौजूद थे। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पहले से सौंप रखी है। रामदास पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जेएमएम कोल्हन में खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि चंपई के बाद कोल्हन से ही एक मजबूत लीडर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रामदास पुराने नेता हैं, वह झारखंड आंदोलन से भी जुड़े हैं। ऐसे में चंपई के भाजपा में जाने से कोल्हन में रामदास पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी राजनीति के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां जिले में पार्टी में इनसे सीनियर नेता और कोई दूसरा नहीं है। आदिवासी समाज में इनकी मजबूत पहचान है। रामदास शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका रहे। आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले दर्ज हुए। बड़का गांव पूर्वी की मुखिया 25,000 घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार विधायक अंबा प्रसाद पहुंची एससीबी दफ्तर। हजारीबाग एससीबी की टीम ने बड़का गांव पूर्वी की मुखिया बिमला देवी और उसके पति राजकुमार साव को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर अबुआ आवास की किस्त का पैसा दिलवाने के नाम पर घूस लेने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी उनके बड़का गांव आवास से हुई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हजारीबाग एससीबी मुख्यालय लाया गया। मुखिया और उनके पति पर 25,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद मुखिया की गिरफ्तारी के बाद जानकारी प्राप्त करने के लिए एससीबी दफ्तर पहुंची। उनके साथ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण भी मुखिया के पक्ष में कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मांग की कि इन्हें छोड़ दिया जाए। इस दौरान एससीबी के दफ्तर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद लगभग 2 घंटे के आसपास एससीबी दफ्तर में रही। बाहर निकलने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले में फिर से जांच करने की जरूरत है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर फिर से जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एससीबी की कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा, लेकिन यह जनप्रतिनिधि होने के नाते एससीबी कार्यालय पहुंची है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष से जानकारी मिल रही कि कुछ लोग घर पर आए थे और पैसा फेंक दिया। एससीबी ने इस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में अच्छे से जांच की जाएगी। भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी ने माला पहनाकर किया स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। ध्रुवा के गोल चक्कर मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। मंच पर विराजमान चंपई को कार्यकर्ताओं की जय जयकार के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने माला और पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चंपई सोरेन भावुक हो गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश भाजपा के बड़े नेता और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली पोषण सखियां, फिर से बहाल करने के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिला से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात की और आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री से मिलकर पोषण सखी दीदियों ने मंत्रिपरिषद की बैठक में
राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी की पुनर्बहाली की स्वीकृति दिए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से हम सभी पोषण सखी काफ़ी हर्षित और उत्साहित है। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपके कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार समस्त राज्यवासियों को उनका हक अधिकार देने का काम निरंतर कर रही। राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिया गया हर निर्णय सराहनीय है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोषण सखी दीदियों से कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार राज्य हित में कई अहम निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण नीति का निर्धारण भी किया गया है, जिसका लाभ राज्यवासियों को मिल रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्ग समुदाय को उसका हक अधिकार उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य की नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सरकार समर्पित रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वासियों की उम्मीदें, आकांक्षाओं और विश्वास के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। हजारीबाग नगर निगम कर्मी हड़ताल पर, शहर में साफ सफाई ठप। हजारीबाग में नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। शहर के चौक चौराहों और मुख्य बाजारों में कूड़े का अंबार लग गया है और बदबू आना शुरू हो गया है। बता दें कि हजारीबाग समेत पूरे राज्य भर में नगर निगम कर्मी के सफाई मित्र 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिस वजह से नगर निगम से होने वाले सभी काम ठप है। 5 दिन से काम न होने से सड़कों पर कचरे का ढेर जमा हो गया है। बारिश के कारण गंदी बदबू भी आना शुरू हो गई है। वहीं मवेशी भी सड़क पर पड़े कचरे को इधर उधर फैला दे रहे हैं, जिस वजह से राहगीरों को काफ़ी दिक्कत हो रही। नगर निगम प्रशासन ने भी स्वीकारा है कि हड़ताल के कारण साफ सफाई का काम ठप हो गया है। शहर के निवासियों को परेशानियां हो रही और वे नगर निगम प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे। दरअसल नगर निगम कर्मी के सफाई मित्र 6 सूत्री मांग को लेकर 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले कर्मी हड़ताल पर है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सफाई कर्मी 2011, 2016 और 2022 में हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगें सुनने को तैयार नहीं। उनकी ये लड़ाई पिछले 20 सालों से चल रही। इस पर उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी बात अवश्य सुनेगी। लातेहार में फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात, 2 खिलाड़ियों की मौत, 11 लोग घायल। लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र के इटके गांव में फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात होने से 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए। घायलों को बालूमाथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। गुरुवार शाम बरियातू थाना क्षेत्र के इटके गांव में फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही थी। इसी दौरान अचानक 2 स्थलों पर वज्रपात हो गया, जिससे फुटबॉल खिलाड़ी घायल हो गए। इसकी सूचना मिलने के बाद गांव वाले सभी को अनंत में अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान दीपक कुमार और वीरेंद्र गंजू को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नागेश्वर गंजू, दीपक गंजू, पिंकू गंजू, गोपाल गंजू, पिंटू गंजू, बबन गंजू, करण गंजू, मोहन गंजू का इलाज चल रहा। सभी लोग बरियातू थाना क्षेत्र के निवासी हैं। घटना की जानकारी देते हुए चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर अमरनाथ ने बताया कि 13 लोग को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 खतरे से बाहर है। सूचना मिलने के बाद डीएसपी आशुतोष सत्यम, बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय, बरियातू थाना प्रभारी राजा दिलावर समेत पुलिस के अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने की सुनवाई। रांची में यातायात की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया है कि वे खुद लगातार औचक निरीक्षण करें ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक एसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही अलर्ट रहती है। ट्रैफिक को नियंत्रण करने के बजाय उनका ध्यान वसूली में रहता है। साथ ही हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि शहर के आधे से ज़्यादा कैमरे भी खराब हैं, ऐसे में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम कैसे होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शहर के चौक चौराहों के आसपास जितने भी सब्जी बाजार हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो। रांची नगर निगम को भी फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका को देखते हुए उनके लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक एसपी को अपने अधिकारियों के साथ मिलकर यातायात
यातायात की समस्या का समाधान निकालना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यातायात नियमों का पालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर जो भी ऑटो ई रिक्शा सड़क पर अतिक्रमण करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एवं जो ऑटो ई रिक्शा चालक निर्धारित ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ सरकार को एक रेगुलेशन बनानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता को हर चीज़ की खरीदारी करने के लिए मेन रोड आने की मानसिकता से बचना चाहिए ताकि जाम से बचा जा सके। हेमंत सरकार ने झारखंड के 39,44,000 लोगों को दी खुशखबरी, बिजली बिल हुए माफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 44 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कल्याण विभाग के अधीन संचालित 139 आवासीय विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 200 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले घरेलू कंज्यूमर का बकाया बिल की राशि माफ करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्ताव पर लिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार 39,44,000 लोगों के बिजली बिल को माफ करेगी। सरकार के इस फैसले से खजाने पर 3,584 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों का ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी फैसला ले रही है। सरकार आदिवासी, गरीब, दलित, पिछड़ा के प्रति संवेदनशील रहती है। अग्निवीर भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। उस अग्निवीर योजना को लेकर कितनी बार देश में क्या क्या बातें आई सबको पता है। आज हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि अग्निवीर के शहीद होने पर उनके परिवार को झारखंड पुलिस के तर्ज पर सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में गरीब का जो बकाया बिजली बिल था उसे अब माफ कर दिया जाएगा। शुक्रवार को रांची में होने वाली मैया सम्मान योजना कार्यक्रम टला। अब इस तारीख को होगा 30 अगस्त को रांची के मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। यह कार्यक्रम दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की लाखों महिलाओं के लिए आयोजित होना था। इसके पीछे वजह रामदास सोरेन के शपथ ग्रहण को बताया गया है। वहीं सरकार में विचार हुआ कि सम्मान योजना का दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में अंतिम कार्यक्रम होना है। इसे बृहत स्तर पर करने का निर्देश रांची जिला प्रशासन को दिया गया है। वहीं 4 सितंबर की नई तिथि भी तय कर दी गई है। बता दें कि अब तक पलामू प्रमंडल, संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर और कोल्हन प्रमंडल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि बांटी गई है। शुक्रवार को आखिरी कार्यक्रम रांची में होना था लेकिन किसी कारणवश यह टाल दिया गया। मोहराबादी मैदान में कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई थी। शुक्रवार से शुरू हो रहा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलाए जाएंगे। झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा। 30 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी जिलों की पंचायतों में पाठ्यक्रम कार्यक्रम होगा। इसके लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके। शिविर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना व विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। पलामू में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में शामिल अभ्यर्थी की मौत, हॉस्पिटल में दिखी अव्यवस्था। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती का दौड़ चल रहा। पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर भी दौड़ का आयोजन किया गया। गुरुवार को 25 अभ्यर्थी बेहोश हो गए थे। सबको इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। इसी क्रम में गुरुवार की शाम एक बेहोश अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी कहां का रहने वाला है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। अधिकतर बेहोश होने वाले अभ्यर्थी बिहार के गया और छपरा के इलाके के रहने वाले हैं। एक अभ्यर्थी की याददाश्त चली गई है। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई कि एक बेहोश अभ्यर्थी की मौत हुई है। मामले में आगे की छानबीन की जा रही। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बेहोश अभ्यर्थी को जानवरों की तरह फर्श पर लेटा दिया गया था। फर्श पर ही सलाइन चढ़ाया जा रहा था। कई अभ्यर्थी को देखने वाले कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं था। इमरजेंसी वार्ड में रस्सी के सहारे अभ्यर्थी को सलाइन
लाइन चढ़ाई जा रही थी। जुगाड़ के सहारे इस लाइन चढ़ाने का हाल पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े अस्पताल का था। इससे पहले 22 अगस्त को भी गिरिडीह के सरिया के केसवारी गांव निवासी 22 वर्षीय पिंटू रजक की मौत जादूगोड़ा के स्वास्थ्यपुर में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए हो रही दौड़ के दौरान हो गई थी। घटना के समय पिंटू करीब 10 किलोमीटर की दौड़ पूरा कर चुका था। इसी बीच सांस फूलने से जमीन पर गिर पड़े। उपचार के लिए पिंटू को उप स्वास्थ्य केंद्र केंद्राडीह ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम रेफर कर दिया। एमजीएम के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 22 अगस्त को ही हजारीबाग जिला के महेश महतो भी बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।